बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12th मैथ NCERT का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग बेटा बहुत ध्यान से देखना। कास की पावर 4 2x dx इंटीग्रेशन कास पावर 4 2x dx दिया हुआ है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ऐसा भी हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्यान देना, एक सूत्र हुआ करता था कि कास स्क्वायर ए का सूत्र कास 2 के पदों में क्या होता है। कास स्क्वायर ए का सूत्र होता था 1 प्लस कास 2a अपान 2। यदि यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर 2 कर दें, जैसे कास स्क्वायर 2x, यहाँ पर मैं 2 कर दूं, कोण में 2 कर दूं, तो इस कोण को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 1 प्लस कास 4a हो जाना। 4 अगर x है पर तो 4x अपान 2 हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा। इसी सूत्र का हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा रखिए। इंटीग्रेशन दिया है cos स्क्वायर 2x का सूत्र क्या बेटा दिया है 1 प्लस कास 4x अपान 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे सूत्र। क्या सूत्र ओपन होगा, 1 का 1 होता है बेटा, कास 4x क्या हो जाएगा यहाँ पर, कास स्क्वायर 4x हो जाएगा, प्लस 2 कास 4x अपान 4। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको एक बेटा 4 को 1/4 को हम B4 में लिखेंगे, 1/4 ऐसे इसको लिखते हैं। 1 प्लस 2 कास 4x को पहले कर लो, प्लस कास स्क्वायर 4x को ऐसे लिख लो। ठीक है, लिखा मेरा वही है, ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। अच्छा बेटा, तो 1 प्लस 2 कास 4x प्लस कास स्क्वायर 4x लिखा हुआ है। इस कास स्क्वायर 4x का सूत्र पुनः लिख सकते हैं यदि मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखना, कास स्क्वायर इस 4x को 2x था, वहाँ पर मैंने 4 कर दिया है, तो क्या जाए यहाँ पर 1 प्लस कास 8x/2 हो जाएगा। अब ये मान यहाँ पर रखेंगे बेटा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, अच्छा 1 प्लस 2 कास 4x प्लस इसके स्थान पर रखेंगे 1 प्लस कास 8x अपान 2। ठीक है बेटा, ध्यान देना, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे ऐसे। यहाँ पर क्या लेंगे, LCM लेंगे, LCM क्या आएगा 2, 1/4 इंटीग्रेशन, LCM बेटा क्या आ गया 2 आ गया, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 कास 4x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कास 8x हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी मत करना प्लीज़। तो 4 2 जा 8, 1/8 हो गया। अच्छा बेटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 1 जुड़ेगा, 3 हो गया बेटा, 3 प्लस 4 कास 4x प्लस का कास 8x और dx ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब 3 प्लस 4 कास 4x प्लस कास 8x, ये 3 पदों का योगफल है। इंटीग्रेशन प्रत्येक पद का किया जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखना, 1/8 ऐसे कर लिया, क्लियर। 3 को B4 में कर लिया, यहाँ पर 1 dx ऐसे लिख सकते हैं। 4 B4 में कर लिया, कास 4x का इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन कास 8x का कर लिया बेटा। ठीक है, dx कर लिया, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान देना,
1/8 3 इंटू 1 का d/ds क्या होता है, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के सापेक्ष x होता है, याद रखिएगा। 4 कास का क्या होता है, कास का बेटा कास का होता है साइन एक्स, लेकिन यहाँ 4 बैठा है तो 1/4 कास का क्या होता है साइन 4x। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर 8 है तो 1/8 हो जाएगा इंटू, ना लगाइए कोई जरूरत नहीं बेटा, तो 1/8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कास का क्या होता है साइन 8x। ठीक है, और प्लस का c, अब मल्टीप्लाई कर दो, इसी में उत्तर आपका आ जाएगा। तो 1/8 का मल्टीप्लाई हमें करना है, 4 से 4 कैंसिल कर लें, कैंसिल कर लीजिए। चलिए अब क्या होगा 3/8x प्लस 1/8 यहाँ पर आएगा 1/8 साइन 4x प्लस 1/8 1/8 8 8 जा 64 हो जाएगा 1/64 साइन 8x प्लस c। ठीक है, तो 3/8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस c, ये आपका आंसर बेटा आ जाता है। लेकिन याद रहे ये जो सूत्र मैंने लिखवाया है, ठीक है, ये सूत्र बहुत ध्यान से बेटा पढ़िएगा, ये सूत्र पर ही आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, क्या करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अपान को सेम रखा। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, देखना 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। क्या ये अपान और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, dx क्या आ गया बताइए आप लोग, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और dx। यहाँ पर कितने पद बेटा हैं, 2 पद हैं, दोनों पदों में अलग अलग इंटीग्रेट करने पर कैसे करेंगे, 1 का करेंगे, किसका करेंगे, कास का करेंगे। 1 का क्या होता है बताइए भाई, x होता है, बैठे हो आप लोग। कास का क्या होता है बेटा, साइन होता है, x प्लस c। आंसर आपका आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से बेटा करिएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा है इस बार आपका 13 cos 2x। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, cos 2x का ऐसा सूत्र बताइए जो cos के पदों का हो। आपने पढ़ा होगा cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। बस एक ही सूत्र आपका ये क्वेश्चन हल करने में पूरा सहयोग करने वाला है। चलिए करिए, इंटीग्रेट cos 2x का सूत्र क्या होगा बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। अब ये अल्फा के पदों में है, ये x के पदों में था तो x के पदों में लिख लिया, अल्फा के पदों में है तो इसको भी लिख लो। क्या लिखोगे आप, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, देखा, अपान सेम रखेंगे, cos x माइनस cos अल्फा बेटा। अच्छा ऐसे रखिएगा। आप ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करो बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, अपान cos x माइनस cos अल्फा बेटा इंटू dx, है नहीं। अब देखिए क्या कटने वाला है, क्या कैंसिल हो रहा है बेटा,
-1 + 1 कैंसिल बेटा हो गया। क्या बचने वाला है, लिख लो। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान cos एक्स माइनस cos अल्फा। अब आप देखिए इस न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है, बताएंगे आप लोग। 2 कॉमन दिख रहा है, क्या बचने वाला है बेटा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपान cos एक्स माइनस cos अल्फा dx। ठीक है बेटा। अब आप बताइए कि cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, एक बार प्लस में लिखेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस में लिखेंगे, याद रखना। अपान को सेम रखेंगे, cos एक्स माइनस cos अल्फा। क्या अंश और हर में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। अब क्या हुआ, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos एक्स प्लस 2 cos अल्फा। ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आप, एक्स के पद का है ये अल्फा के पद का है, इसको चर कहेंगे, इसको अचर कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये अचर है बेटा, ये चर है, क्यों कि यहाँ पर एक्स के सापेक्ष है, इसलिए यहाँ पर एक्स है, इसलिए ये चर कहा जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 2 दोनों का इंटीग्रेट करेंगे, दोनों पदों का। यहाँ पर x है इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर अल्फा है, x नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 1 लेंगे यहाँ पर। अच्छा बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ये दो अचर है, पहले कर लिया। cos अल्फा अचर है, आर्बिट्री नंबर है बेटा ना। अब क्या करेंगे बताइए आप लोग। cos का क्या होता है, cos का sin x होता है बेटा। 2 cos अल्फा इंटू 1 dx है, क्या हो जाएगा, x होता है प्लस का सी x है, x को पहले कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन भी तो दिख रहा है, 2 कॉमन भी ले लो। क्या बचने वाला है, साइन एक्स प्लस एक्स को पहले लिख लो, cos अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस का सी। आंसर मैच करा लीजिए आप लोग, आंसर को मैच अवश्य कराइएगा एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। 14 नंबर दिया है इंटीग्रेशन cos एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x। एक सूत्र पढ़ा होगा बेटा आपने, क्या पढ़ा है, 1 का मान एक सूत्र है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, होता है x नहीं होता बेटा 1, इसका मान 1 होता है, सर समझा बेटा ना। अब आइए आप लोग फटाफट, cos एक्स माइनस साइन एक्स, इसको सेम रखना, इसमें कुछ भी नहीं फेर बदल करना, अपान इस 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का एक सूत्र होता है, साइन 2x का सूत्र क्या होता है, 2 साइन एक्स cos एक्स, याद है, मैं लिख रहा हूँ। तो लिखते हैं 2 साइन एक्स cos एक्स और dx। अब आप लोग बताइए, cos एक्स माइनस साइन एक्स को तो सेम रखा मैंने, ठीक है बेटा। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos एक्स, एक सूत्र हुआ करता है, क्या बताएंगे आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हो तो लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है ना। इसको भी लिखेंगे cos एक्स प्लस साइन एक्स का
होल स्क्वायर dx। देखा, ऐसे करेंगे। अब बताइए आप लोग, आप क्या करेंगे? अब ये प्रतिस्थापन विधि से हो गया, सब्स्टिट्यूशन विधि से भी, मेथड से भी हम इसको हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए cos x प्लस साइन एक्स को हम टी मानेंगे, ठीक है, माना। देखना भी कितना आसान बेटा क्वेश्चन हो गया। cos x प्लस साइन एक्स को मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए। cos का क्या होता है बताएंगे? जल्दी से माइनस साइन एक्स होता है। साइन का क्या होता है? cos x होता है। dt बाई डी एक्स होता है। अब देखिए, cos x को लिखिए, माइनस साइन एक्स को लिखिए, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। dt बाई डी एक्स कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या होता है? dt। देखो निकल आया। आप इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, लिखा हुआ है, तो ध्यान से अगर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो गया होगा। cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स का लिखा हुआ है होल स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखिए बेटा, ये मान क्या हो गया है? ये ऊपर का मान बेटा dt बन गया हमारा, dt अपान, यहाँ पर एक बेटे मान सकते हैं 1 अपान, ये क्या हो जाएगा? ये t है ना बेटा, इसको क्या माना आपने? t माना था, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ये t क्या होगा? अपान में जाएगा, माने उससे अंश में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, हो जाएगा t माइनस 2 dt। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए, आप सूत्र लगाएंगे, याद है? तो t के पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस का c। अब देखिए, ऊपर हमारा घात में होगा t के पावर माइनस 1 अपान नीचे माइनस 1 प्लस का c। इसको लिख सकते हैं माइनस का, ये माइनस आगे आ गया, माइनस का 1 अपान टी प्लस सी, ठीक है। अब t का मान क्या होता है? रखिए t का मान। t का मान बेटा क्या रखा था आपने? 1 अपान t को माना था cos x प्लस साइन एक्स और प्लस का c। आंसर मैच करा लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 क्या कह रहा है बेटा? लिखा है इंटीग्रेशन साइन के पावर tan के पावर 3 2x इंटू सेक 2x dx। tan 3 2x जो लिखा हुआ बेटा, इसको ऐसे करिए, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x सेक 2x dx। देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और इस tan स्क्वायर को सेक के पदों में tan स्क्वायर 2x को सेक के पदों में आप चेंज कर दो, क्या हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x सेक 2x dx बेटा। अब बताइए, अब मैं t किसको मान लूँ? अगर मैं सेक 2x को t मान लूँ, देखना कितना आसान हो गया। सेक 2x को मैंने t बेटा मान लिया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेक 2x को मैंने t माना बेटा। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं, अवकलन कर दूं दोनों पक्षों का, तो क्या आएगा? तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स सेक 2x dt बाई डी एक्स। इसका सेक का क्या होता बेटा? सेक का होता है सेक 2x tan 2x
और इस 2x का पुनः करना पड़ता है। याद होना चाहिए भाई, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, dt/dx। अब देखिए 2x का क्या होता है, केवल 2 होता है, तो sec 2x tan 2x इंटू केवल 2 आएगा, dt/dx आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए, इस पद को, इतने भाग को देखिए, तो ये भाग हमें मिलने वाला है यहाँ से। तो क्या होगा, dx को इधर लाएंगे, 2 के पास 2 को हम भगा देंगे, रिमूव कर देंगे, अपान में ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सही लिख सकते हैं, sec 2x tan 2x dx बराबर 1/2 dt। देखिए नहीं आ गया हमारा, आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकेंगे। कितने आसानी करेंगे देखिएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x - 1 tan 2x sec 2x और dx। अब ध्यान दीजिए, इस भाग को, इतने भाग को हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, 1/2 dt लिखने वाले हैं। अच्छा, और sec 2x को मैंने क्या अज्यूम किया था, हमने t अज्यूम किया था, t माना था। इंटीग्रेशन ये है t स्क्वायर -1 बेटा, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/2 dt। ठीक बेटा, ध्यान देना, 1/2 का हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा t²/2 -1। ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। अब क्या होगा, अलग अलग, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, इसका अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, ध्यान देना, तो इंटीग्रेट t²/2 dt -1/2 का भी इंटीग्रेट मैंने कर लिया। ये अचर पद को हम आगे करते हैं, इंटीग्रेट के इस साइन के पहले करते हैं, तो इसको करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन t² dt -1/2 1 का dt करेंगे। अब बताइए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, 1/2 t² का होने वाला है सीधा 3/3, ठीक है, इंटू -1/2, यहाँ पर केवल t होगा, प्लस का c बेटा होगा। t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू बेटा, t को हमने sec 2x को t माना था, तो हो जाएगा sec स्क्वायर sec पावर 3 2x अपान 3 2 जा 6 माइनस 1/2। t का मान क्या था sec 2x प्लस का c बेटा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 टू आपके सामने मैंने 15 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बेटा आप लोग बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा, बहुत ध्यान से इसका अभ्यास करिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक आ जाएगा। और ध्यान रहे, जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो ये इक्वल अवश्य लगाएं। बहुत से बच्चे इक्वल छोड़ देते हैं। आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इक्वल प्रत्येक क्वेश्चन में आप अवश्य लगाएं और साफ सुथरा कार्य करें। ये चौका बर्तन मत करें, काम करें तो अच्छा करें, बेहतर करें, ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे नंबर दे। ठीक है बेटा, थैंक यू। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इसके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।